सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बीएचयू कैंपस में छात्रा से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपी घटना के 60 दिनों के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के बड़े नेताओं के साथ है, जिन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बिहार की जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल जैसे अनेक दल और लोग शेयर कर रहे हैं। आम लोग भी इन तीनों पर थू थू कर रहे हैं। गोदी मीडिया और भाजपा की बोलती बंद है। अभी कल ही देश की शान महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने सड़क पर छोड़ दिया और रोते हुए लौट गई। महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण का विरोध करते हुए उन्होंने ऐसा किया। इससे पहले महिला पहलवान और देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाली साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा की थी। बजरंग पुनिया ने अवार्ड वापस किया था। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप किस पर लगाया है, आप जानते हैं। अब बीएचयू में छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी भी भाजपा के पदाधिकारी निकले। अभी तक दुष्कर्मी के पक्ष में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन जो देश की हालत है उसमें कभी भी दुष्कर्मी को संस्कारी बताने वाले लोग सामने आ सकते हैं। सामूहिक दुष्कर्म के जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं कुणाल पांडे। ये वाराणसी महानगर भाजपा आईटी सेल के संयोजक हैं। दूसरे आरोपी हैं सक्षम पटेल। ये वाराणसी महानगर आईटी सेल के सह संयोजक हैं। और तीसरे हैं आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। ये वाराणसी आईटी सेल कार्य समिति के सदस्य हैं। तीनों की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखी जा सकती हैं। कांग्रेस ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, 2 महीने पहले हुए एक छात्रा के गैंगरेप को दबाने की पहले कोशिश की गई। छात्रों ने आंदोलन किया, किसी तरह एफआईआर हुई। अब 60 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी में देर की वजह भी बताई है। ये सभी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के करीबी हैं। बीजेपी में इनकी इतनी पकड़ है कि सीधे ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। यही है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीनों आरोपियों की तस्वीर के साथ लिखा, ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिसकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में अब तक दिखावटी तलाश हो रही थी। पुख्ता सबूत और जनता के बढ़ते गुस्से के दबाव में आखिर भाजपा सरकार को गिरफ्तार करना पड़ा। देश की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा सरकार नारी सम्मान के साथ कैसा खिलवाड़ करती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेता इन आरोपियों पर भाजपा को घेर रहे हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय सबसे पहले इन आरोपियों के खिलाफ और भाजपा को घेरने वालों में एक थे। पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा, भाजपा आईटी सेल के ये हैं संस्कारी गुंडे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने एक आरोपी की तस्वीर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ शेयर की है। आल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर ने आरोपियों की एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें आरोपी भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के साथ दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा है। मैंने घटना के बाद ही कहा था कि मामले में भाजपा के लोग शामिल हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने गैंगरेप के एक आरोपी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर शेयर की है। फिर लिखा, बेटी बचाओ नारे की सच्चाई। इधर बिहार के राजनीतिक दलों ने भी संस्कारी पार्टी पर हमले किए हैं। राजद ने तीनों आरोपियों के फोटो के साथ लिखा, भाजपा का संस्कार ही है बलात्कार। जल्द ही संस्कारी जेल से बाहर आ जाएंगे। और भाजपा के कोई केंद्रीय मंत्री इन्हें फूलों का हार पहनाएंगे। जदयू ने कहा, बीएचयू कैंपस
गैंगरेप मामले के तीनों आरोपी भाजपा के पदाधिकारी हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण के लिए कुख्यात रहे कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण शरण, राम दुलार गोंड जैसों की राह पर चलने वालों की नई पौध तैयार हो रही है। और अंत में गोदी मीडिया वह मजबूरी में लिख रहा है कि तीनों आरोपी गिरफ्तार, लेकिन यह लिखने की हिम्मत नहीं है उसकी कि आरोपी किस दल के हैं। सोचिए, विचारिए, बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को सज़ा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया गया और उन्हें माला तक पहनाया गया। किसने बलात्कारियों को माला पहनाई? आप सोचिए, विचारिए और देश की राजनीति को सोचिए, समझिए और अपना भी एक मत तय करिए। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू।